आज हम बात करेंगे मोहब्बत के उस रंग की जो सिर्फ आई लव यू कहने से साबित नहीं होती, बल्कि रवैयों, खामोशियों, कुर्बानियों और वफा से पहचानी जाती है। अक्सर लोग समझते हैं कि मोहब्बत सिर्फ एहसास का नाम है, मगर हकीकत में मोहब्बत एक जिम्मेदारी भी है, एक इबादत भी और एक मुसलसल इंतखाब भी। क्या तुम्हें लगता है मोहब्बत ख़त्म हो गई है, कि वो पहले जैसा नहीं रहा? आज मैं तुम्हें मोहब्बत निभाने के 7 राज दूंगी। पहला राज सुनो वरना पछताओगे। बानो गुस्सिया कहा करती थी, मोहब्बत वो नहीं जो आसान दिनों में साथ रहे, मोहब्बत वो है जो मुश्किल वक्त में भी हाथ ना छोड़े। राज़े मोहब्बत नंबर 1, औरत की खास अदा का राज। राज नंबर 1, मोहब्बत का पहला राज औरत की एक अदा मर्द को बेबस कर देती है। हर मर्द एक चीज़ के सामने हार जाता है, ना हुस्न ना दौलत, बल्कि औरत की वो अदा जिसमें मोहब्बत, नरमी और अपनायत हो। जब औरत प्यार से बात करे, अहमियत दे और एहतराम से देखे, तो सख्त से सख्त मर्द का दिल भी पिघल जाता है। यही मोहब्बत का पहला राज है। अगर कोई शख्स आपसे मोहब्बत का दावा करे लेकिन आपकी बेइज्जती करे, आपकी बात का मजाक उड़ाए, तो ये मोहब्बत नहीं। सच्ची मोहब्बत में इख्तलाफ हो सकता है, मगर बेदबी नहीं। अपने पार्टनर से बात करते हुए अल्फाज का इंतखाब नरम रखें। कभी गुस्से में ऐसा लफ्ज़ ना कहें जो दिल तोड़ दे। बानो गुस्सिया कहती थी, मोहब्बत वक्ती जज्बा नहीं, मुसलसल निभाने का हुनर है। राज़े मोहब्बत नंबर 2, मोहब्बत में अना नहीं चलती। जहाँ ईगो आ जाए वहाँ मोहब्बत कमज़ोर होने लगती है। मैं क्यों माफ़ी मांगूं? ये जुमला बहुत से रिश्ते ख़त्म कर देता है। सच्ची मोहब्बत में जीतने से ज़्यादा रिश्ता बचाना अहम होता है। अक्सर रिश्ते इसलिए टूटते हैं क्योंकि लोग सुनते कम हैं और बोलते ज़्यादा। मोहब्बत सिर्फ अपनी बात मनवाने का नाम नहीं, बल्कि दूसरों के दिल को समझने का नाम है। जब आप किसी को वाकई चाहते हैं तो इसके लफ्ज़ों से ज़्यादा इसकी खामोशी सुनने लगते हैं। अशफाक अहमद कहते थे, इंसान के लहजे में इसका पूरा दिल छुपा होता है। राज, माफ़ी मांगने वाला कमज़ोर नहीं, मोहब्बत का बादशाह होता है। राज़े मोहब्बत नंबर 3, तीसरी मोहब्बत, वफादार मोहब्बत। मोहब्बत का असल इम्तिहान तब शुरू होता है जब ज़िंदगी आसान नहीं रहती, पैसा कम हो, मसाइल ज़्यादा हों और हालात सख्त हों। वहाँ पता चलता है साथ कौन निभाता है। बानो कुस्सिया और अशफाक अहमद ने ज़िंदगी के उतार चढ़ाव साथ गुजारे। उन्होंने सिर्फ खुशियों में नहीं, मुश्किलों में भी एक दूसरे का हाथ थामा। यही वफा है। मुश्किल वक्त में इल्ज़ाम नहीं, साथ दें। राज़े मोहब्बत नंबर 4, दुआ वाली मोहब्बत। सबसे खूबसूरत मोहब्बत वो है जो दुआ बन जाए। जब कोई शख्स आपके लिए तन्हाई में दुआ करे, आपके दर्द को अपना दर्द समझे, तो समझ लें ये आम मोहब्बत नहीं, ये बहुत ख़ास मोहब्बत है। रोज़ अपने शरीके हयात के लिए एक दुआ किया करें। बानो कुस्सिया फरमाती थी, मोहब्बत की शादी दुआ से होती है और दुआ से ही चलती है। रोज़ ये कहो, अल्लाह ने तुम्हें मेरे लिए चुना। मैं रोज़ अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ। अमल, सोने से पहले सजदे में इसके लिए दुआ मांगो। मुंह पर बोलो, अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। दुआ वाला रिश्ता कब्र तक नहीं टूटता। राज नंबर 5, राजदारी का राज। अशफाक अहमद, जो रिश्ते की बात चौक पर करे वो मोहब्बत नहीं, नुमाइश करता है। हमारा राज सिर्फ हमारा है, दुनिया को दिखाने की क्या ज़रूरत, अपनी जंग दुनिया को क्यों दिखानी। मिसाल, बानो कुद्सिया और अशफाक अहमद में कभी झगड़ा होता था, लेकिन कभी किसी को कानों कान खबर नहीं हुई। बानो आपा कहती थी, घर की दीवारों के राज दीवारों में ही दफन होने चाहिए। अमल, लड़ाई हो जाए तो सोशल मीडिया पर पोस्ट मत करो, दोस्तों को मत बताओ। जो राज छुपा लिया, अल्लाह इस रिश्ते की इज्जत बढ़ा देता है। राज़े मोहब्बत नंबर 6, तारीफ का राज। बानो कुद्सिया फरमाती हैं, मर्द को औरत की तारीफ चाहिए और औरत को मर्द की तवज्जो। ये कहो, तुम्हारे हंसने पर मेरा दिन बन जाता है, तुम्हारे चेहरे पर मेरा सुकून लिखा है। मिसाल, अशफाक साहब बानो आपा को आपा कहते थे, लेकिन जब खुश होते थे तो कहते थे, बानो तुम मेरी दुआओं का जवाब हो। बानो आपा लिखती हैं, ये एक जुमला सुनकर मेरी सारी थकावट उतर जाती थी। अमल, महीने में 3 बार बगैर वजह इसकी तारीफ करो। राज, तारीफ मोहब्बत की खुराक है, भूखा रिश्ता मर जाता है। राज़े मोहब्बत नंबर 7, सच्ची मोहब्बत सुकून देती है।
सबसे बड़ा राज यही है, अगर किसी के साथ रहकर दिल पर सुकून आ जाए, दुआएं निकलें, दिल नर्म हो जाए, तो समझ लो ये मोहब्बत सच्ची है, क्योंकि सच्ची मोहब्बत दिल को तोड़ती नहीं, जोड़ती है। आप जानते हैं सच्ची मोहब्बत की पहचान, मोहब्बत की असल पहचान क्या है? मोहब्बत की पहचान 3 चीज़ें हैं। नंबर 1 सुकून, इसके साथ दिल बेचैन नहीं मुतमईन होता है। नंबर 2 एतमाद, हर वक्त शक नहीं होता। नंबर 3 मुस्तकिल मिजाजी, आज मोहब्बत कल बेरुखी नहीं। जो मोहब्बत सिर्फ लफ्ज़ों में हो वो जल्द ख़त्म हो जाती है, जो मोहब्बत किरदार में हो वो उम्र भर रहती है। बानो कुस्सिया और अशफाक अहमद, लोग अक्सर इन दोनों का नाम सुनते हैं मगर इनके रिश्ते की गहराई कम लोग जानते हैं। सिर्फ शौहर अशफाक अहमद सिर्फ शौहर नहीं थे, वो बानो कुद्सिया के बेहतरीन दोस्त भी थे। इनके दरमियान इख्तलाफ भी हुए, बहस भी हुई, मगर एहतराम कभी ख़त्म नहीं हुआ। यही मेजर लव है, मोहब्बत सिर्फ जज्बात नहीं। अगर आपके पास ऐसा शख्स है जो आपकी इज्जत करता है, आपको सुनता है, मुश्किल वक्त में साथ खड़ा रहता है, तो इसकी कदर करें, क्योंकि दुनिया में मोहब्बत मिल जाती है मगर सच्ची मोहब्बत बहुत कम मिलती है। याद रखें, मोहब्बत लेने से ज़्यादा देने का नाम है, और जो मोहब्बत दिल को सुकून दे वही असल मोहब्बत है। अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं, आपके नज़दीक मोहब्बत की सबसे बड़ी पहचान क्या है। अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई हो और इसमें कही गई बातों ने आपके दिल को छुआ हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और अपने प्यारों के साथ शेयर करें, और हमारे क्विड्स टाउन चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। हो सकता है आपका एक शेयर किसी टूटे हुए दिल को सुकून दे दे या किसी रिश्ते को बचा ले। दुआ मोहब्बत करने वालों के लिए। या अल्लाह पाक, जो लोग सच्ची मोहब्बत करते हैं इनके दिलों में मोहब्बत, वफा और सुकून अता फरमा। या अल्लाह पाक, हर पाक मोहब्बत को अपनी हिफाजत में रख, हर रिश्ते में बरकत डाल, गलत फहमियों को दूर फरमा और दिलों में नरमी पैदा फरमा। आमीन या रब्बुल आलमीन। नोट, सच्ची मोहब्बत वही है जो इंसान को बेहतर बनाए, इज्जत दे, सुकून दे और अल्लाह के करीब ले जाए। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल गुड्स टाउन।